हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पैन। सो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रजामंडल मूवमेंट। ठीक है, तो हम हमारी जो सीरीज़ है उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। कौन सी सीरीज़? तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लाइक जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश में ही राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर प्रोवाइड करूँ, क्योंकि वो लोग को इंग्लिश में कुछ मिलता नहीं है और उसकी वजह से उन्हें हिंदी में कंटिन्यू करना पड़ता है और इतना वो ग्रेस्प कर नहीं पाते और वो पीछे रह जाते हैं। मतलब वो फिर उनके लिए टफ रहता है राजस्थान हिस्ट्री को कंपेयर करना और आरपीएससी में 40% लाना। सो मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ताकि उनको हेल्प कर सके। और जो मेरा कंटेंट है वो एनरिच है, लाइक आपको अगर आप आरपीएससी का टॉप मोस्ट पेपर्स दे रहे हैं तो इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ठीक है, मैंने पूरा जितना भी एनरिच हो सकता था, मल्टीपल जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उसको मैंने कंपाइल करके ये बनाया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। और हाँ, अगर आप कंटिन्यू देखते हैं मेरी वीडियोस और आपको अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कि इंग्लिश मीडियम से ही हैं और उन्हें दिक्कत आती है राजस्थान हिस्ट्री पढ़ने में। तो और ये नोट्स सारे हैं, ये टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल है। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ठीक है, तो क्या हुआ, ये प्रजामंडल मूवमेंट है क्या? तो प्रजामंडल मूवमेंट जैसे राजस्थान में क्या था, राजस्थान में एक डुअल ऑपरेशन हो रहा था। डुअल ऑपरेशन ऐसा हो रहा था कि ऑल इंडिया में तो सिर्फ जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ब्रिटिश ऑटोक्रेसी तो थी ही, लाइक टैक्सेस देना और बेगार लेना, है ना। वहीं यहाँ फ्यूडल और जागीरदार भी थे। ठीक है, जो किंग्स थे वो भी लाइक एक ऑपरेशन और एक डिक्टेटरशिप का सिंबल्स थे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम नहीं थे। तो जो हमारे यहाँ के जो प्रजामंडल जो आंदोलन हुआ था, तो यहाँ पे एंटी फ्यूडल फ्रीडम भी स्ट्रगल भी चला। ठीक है, तो ये 19 जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स है और 3 ठिकाना थे, तो इन्होंने सिर्फ ब्रिटिश के इंपीरियल रूल के अगेंस्ट एक्ट नहीं किया, इन्होंने राजपूताना के अगेंस्ट भी किया कि यहाँ पे और ज़्यादा थोड़ा फ्रीडम दिया जाए और ज़्यादा यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दी जाए। ठीक है ना, तो डुअल कॉन्फ्लिक्ट फाइटिंग अगेंस्ट लोकल मोनार्कियल ऑटोक्रेसी वाइल साइमल्टेनियसली रेजिस्टिंग ब्रिटिश पैरामाउंसी। तो यहाँ का जो ये है ना, तो इसके अगेंस्ट जो हमने फ्रीडम फाइटर्स से जो मूवमेंट चलाया उसे हम कहते हैं प्रजामंडल। जो जितने भी ये प्रिंसली स्टेट्स हैं यहाँ पे इन्होंने एक लोक परिषद मूवमेंट और अपनी खुद की सेल्फ गवर्नमेंट फॉर्म करने की मांग की और एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म करने का बोला, जहाँ पे सिविल लिबर्टी हो और एबोलिशन ऑफ बेगार हो। ठीक है, तो प्रजामंडल क्या है, ये चाहते थे कि एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्रिएट करें और सिविल लिबर्टी हो उसमें और एबोलिशन ऑफ बेकार हो। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं कि भाई ये इसका कॉज क्या था। जो हमारे जो प्रजामंडल थे, इनके कॉज था क्या? तो फर्स्ट तो आ जाता है फ्यूडल एक्सप्लॉइटेशन एंड लाग बाग सिस्टम। तो क्या हुआ था, जो फार्मर्स और पीजेंट्स है ना, उनके ऊपर 85 टाइप्स के एक्स्ट्रा लीगल टैक्सेस लग रहे थे, जिसे लाग बाग कहते हैं। ठीक है ना, तो इतने सारे टैक्स लगेंगे तो पीपल ऑपरेस होंगे और ऑपरेस होंगे तो एक मूवमेंट तो चलेगा ही है। ठीक है, और बेगार क्या होता है? बेगार मतलब बिना पैसे दिए काम करवाना। ठीक है ना, और ये जागीरदार लगाते थे। ठीक है, अब आता है आगे के लैक ऑफ टेनेंसी राइट्स एंड और लॉस तो कुछ थे ही नहीं, मतलब आपके जो ह्यूमन राइट्स तो कुछ थे ही नहीं उस समय। ठीक है, उसे कहते हैं बखास। ठीक है, अब आता है सेकंड जो पॉइंट आता है वो एब्सेंस ऑफ फंडामेंटल सिविल लिबर्टीज, लाइक कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच थी नहीं, प्रेस थी नहीं, असेंबली थी नहीं, पॉलिटिकल एसोसिएशन था नहीं, और न्यूज़पेपर और जो पॉलिटिकल लिटरेचर था वो भी अगर कुछ अगेंस्ट बोल दिया जाता तो उन्हें बैन कर दिया जाता था। ठीक है ना, प्रिंसली टेरिटरीज में। तो सेकंड ऑप्शन ये था, इसका कॉज ये था। थर्ड कॉज ये था कि भाई उस समय सोशल रिलीजियस मूवमेंट बहुत चल रहे थे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ना, वो अजमेर आए थे, उदयपुर आए थे। यहाँ पे उन्होंने परोपकारिणी सभा बनाई थी 1883 में। क्या बनाई थी? परोपकारिणी सभा बनाई थी 1883 में। और उन्होंने ना एक स्वदेशी भी चलाया था। और इसके साथ में ही आर्य समाज तो एक्टिव था ही था, इसके साथ में बिजोलिया एंड बेगू किसान मूवमेंट भी यहाँ चला था। कौन सा? बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलन भी यहाँ पे चला था। और ये विजय सिंह पथिक ने इसे लाइक जो बिजोलिया वाला तो विजय सिंह पथिक है, ठीक है, और जो बेगू है वो रामनारायण चौधरी ने संचालित किया था। और यहाँ पे माणिक्यलाल वर्मा भी एक्टिव थे। ठीक है, तो इनकी वजह से भी एक लाइक ये प्रजामंडल मूवमेंट्स का होना पॉसिबल हो पाया। और फोर्थ पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रीडम मूवमेंट्स। अब क्या हो रहा था, पूरे इंडिया में एक फ्रीडम मूवमेंट्स चल रहे थे। ठीक है, तो हाँ, तो उनकी वजह से यहाँ पे भी लोग इंस्पायर होकर ये बनाना ये प्रजामंडल बनाने के वो सोचा। जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यही चला। तो गांधी जी के जो व्यूज़ थे वो यहाँ पे भी लोगों के पास आ रहे थे। उनको भी पता चल रहा था कि लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी की बातें इनको भी पता चल रही थी और ये भी एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की मांग कर रहे थे। और फिफ्थ पॉइंट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक पॉइंट ये भी था कि यहाँ पॉसिबल हो क्यों पाया,
लाइक अगर यहाँ पे ब्रिटिशर्स आते नहीं ना कभी, तो शायद लोग राजपूताना के अगेंस्ट कुछ लिख भी नहीं पाते, क्योंकि जितने भी ये प्रिंसली स्टेट्स है ना, यहाँ पे लोग बहुत कम कुछ बोल पाते थे, वो बैन हो जाते थे या उनको जेल भेज दिया जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो अजमेर का जो रीजन है ना, अजमेर के रीजन के अंदर ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था, और वो थोड़ी सी तो लिबर्टी वो देते ही थे। तो जितने भी न्यूज़पेपर है वो मोस्टली अजमेर के आसपास से ही पब्लिश हुआ करते थे, और जितने भी जो एक्टिविटीज होती थी वो अजमेर होती थी। ये एक मैं एडिशनल पॉइंट दे रहा हूँ कि अजमेर में क्यों होती थी इतनी, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे और थोड़ी सी वो लिबर्टी दे दिया करते थे, क्योंकि राजाओं के पास में एक बार कोई फंस जाता था तो फिर कोई सुनवाई नहीं होती थी, शायद उससे डेथ पेनल्टी भी मिल जाती थी। तो थोड़ा सा तो जितनी भी ये जितनी भी ये चीज़ें हो रही थी ये अजमेर के आसपास ही होगी। ठीक है, फिर बाद में धीरे धीरे जो जितनी भी ये प्रिंसली स्टेट्स है यहाँ पे भी होना स्टार्ट होगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। अब जैसे ना ये प्रजामंडल बनने से पहले प्री प्रजामंडल एरा भी था। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने। ठीक है, तो जैसे संप सभा बनी थी, क्या बनी थी? संप सभा 1883 में बनी थी। क्या बनी थी? संप सभा 1883 में बनी थी, गोविंद गिरी ने बनाई थी। और ये है ना, इसमें इसका जो हेडक्वार्टर था वो सिरोही में था, मानगढ़ जिसे कहते हैं। और यहाँ पे मानगढ़ हत्याकांड भी हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्या था? संप सभा थी 1883, गोविंद गिरी ने, और सिरोही मानगढ़। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ये चाहते थे कि जो भील और जो गरासिया ट्राइबल है ना, इनका अपलिफ्टमेंट कर सके, और स्वदेशी मूवमेंट इनका मुद्दा था, और बेगार प्रथा के अगेंस्ट था। ठीक है, ये अभी आरपीएससी सेकंड क्वेश्चन में सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि सम सभा का ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स सम सभा के होते हैं कि भाई ये स्वदेशी पे भी ध्यान देते हैं, ये भील और गरासिया ट्राइबल्स को अपलिफ्टमेंट की भी बात करते हैं, और ये स्वदेशी की भी बात करते हैं। ठीक है, फिर मित्र मंडल बना था 1907 में। सम सभा बना था 1883 में, मित्र मंडल बना था कब? 1907 में। किसने बनाया था? अर्जुन लाल सेठी ने बनाया था। ठीक है, जयपुर में बनाया था। और ये है ना, ये जो युद्ध लोग थे ना, उनको रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ और ट्रेनिंग दे रहे थे। ठीक है, तो आप इनको है ना, मतलब क्लास के अंदर ही 2-3 बार आप एक बार पढ़ लेना, ताकि आपको याद हो जाए कि सम सभा 1883 में, और मित्र मंडल कब बना था? 1907 में। कौन थे? अर्जुन लाल सेठी थे, और जयपुर में। ठीक है, फिर आता है राजपुताना मध्य भारत सभा 1918 में बना था। जमनालाल बजाज थे यहाँ पे, अ, गणेश शंकर विद्यार्थी थे, और विजय सिंह पथिक थे। तो ये क्वेश्चन आता है कि भाई राजपूताना मध्य भारत सभा किसने बनाया था? तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जमनालाल बजाज जी थे, गणेश शंकर विद्यार्थी थे, और विजय सिंह पथिक थे। तो पथिक जी थे, बजाज जी थे, और गणेश शंकर विद्यार्थी थे, और चारकरण शारदा थे। ठीक है ना। अब इनका जो फर्स्ट सेशन होता है वो मारवाड़ी हाई स्कूल में होता है। लेटर फिर अजमेर इनका शिफ्ट कर दिया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि अजमेर में क्यों बाद में वो अजमेर ही क्यों शिफ्ट कर देते थे। तो मैंने आपको पहले ये रीज़न बताया था कि वो अजमेर में क्यों शिफ्ट करते थे। इनका एम क्या था? राजपूताना मध्य भारत सभा का एम क्या था? ये है ना, पॉलिटिकल स्ट्रगल था राजपूताना में, सेंट्रल इंडिया। और ये जो फ्यूडल एट्रोसिटीज़ थी ना, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बताना चाहती थी कि जो फ्यूडल एट्रोसिटीज़ यहाँ पे हो रही है ना, तो ये थोड़ा राजपूताना के अगेंस्ट ये मूवमेंट आया था, और जो फ्यूडल एट्रोसिटीज़ के अगेंस्ट आया था। और ये चाहते थे कि वो ये चीज़ें इंडियन नेशनल कांग्रेस को बता दे। ठीक है ना। तो 1980 में क्या आया था? राजपूताना मध्य भारत सभा। ठीक है, और फिर आता है राजस्थान सेवा संघ। तो राजस्थान सेवा संघ कहाँ पे? 1919 में हुआ था, और इसके जो फाउंडर्स थे वो थे विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी थे। ठीक है, और ये वर्धा में फाउंड हुआ था। कहाँ हुआ था? वर्धा में। ठीक है, और इनका जो की ऑब्जेक्टिव्स थे ये थे, पीजेंट्स जो राइट होते हैं, जो किसानों के राइट होते हैं, और जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं ना। ठीक है, और जो रेडिकल न्यूज़पेपर चलाना इनका मेन मुद्दा था, जैसे नवीन राजस्थान। सो ये राजस्थान सेवा संघ की बात हो रही है। राजस्थान सेवा संघ जो कि 1919 के अंदर 1900 या 1990 के अंदर कहाँ बना था? वर्धा के अंदर बना था। और इसके फाउंडर कौन थे? तो पथिक जी थे इसके फाउंडर, और रामनारायण चौधरी थे, और हरिभाई किंकर थे। ठीक है, और 1990 में तो वर्धा थे, और 1920 में ये अजमेर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है ना। और इसका एम क्या था? ये पीजेंट मूवमेंट को पब्लिश करता था, और रेडिकल न्यूज़पेपर चलाता था, जैसे कि नवीन राजस्थान। ठीक है, फिर आता है ऑल इंडियन स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ऑल इंडियन स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है ना, AISPC। ठीक है ना, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस। और ये 1927 के अंदर स्टार्ट हुआ था। इसके जो मेंबर थे वो थे बलवंत राय मेहता, तो मेहता थे, और विजय सिंह पथिक थे, रामदेव पौदार थे, और GR अभयंकर थे। ठीक है, और ये कहाँ बना था? इसका जो सेंटर था, हेडक्वार्टर, ये बॉम्बे में था। और ये है ना, नेशनल बॉडी थी फॉर पीपल्स मूवमेंट अक्रॉस ऑल इंडियन प्रिंसली स्टेट। तो ये जितने भी इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स है ना, ये उसका एक यूनिट था, जहाँ पे जितनी भी इंडिया के अंदर, ऑल इंडिया में जितनी प्रिंसली स्टेट्स है, उसकी अम्ब्रेला नेशनल बॉडी थी ये। ठीक है ना। और क्या नाम था? ऑल इंडिया प्रिंसली
ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और इसमें मेन मेन कौन था, एक तो मेहता थे, बलवंत राय मेहता थे, और विजय सिंह पथिक थे, और पोद्दार थे, और अभयंकर थे, ठीक है ना। आप कैसे भी करके से मग कर लेना, ठीक है, ये पूछ लिया करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं सेंट्रल इंडिया एंड राजपूताना स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस। तो ये तो ऑल इंडिया थी, वहीं जो ये थी सेंट्रल इंडिया एंड राजपूताना स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, जो सेंट्रल इंडिया में और राजपूताना के अ, जो अम्ब्रेला नेशनल बॉडी थी वो ये थी, ये 1928 में बनी। इसके जो मेन बनाने वाले हैं वो जयनारायण व्यास थे और रामनारायण चौधरी थे, और इसका प्राइमरी हेडक्वार्टर अजमेर था, ठीक है। और ये चाहते थे कि भाई ये डिमांड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की राजपूताना स्टेट्स में, राजपूताना के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की जो बात कर रहे थे वो कौन थे, ये सेंट्रल इंडिया एंड राजपूताना स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। अभी इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये 1927 में बॉम्बे में बना था। इसकी डेट्स भी आप एक बार आंखों में देख लीजिए ताकि आपको याद रह जाए तो अच्छा है, बाकी इतना ज़रूरी नहीं है। कि दिसंबर 17-18 दिसंबर को 1927 में बॉम्बे में ये हुआ था। और इसके मेंबर कौन थे, मेहता, बलवंत राय मेहता, और अभयंकर, और विजय सिंह पथिक थे, और जयनारायण व्यास थे, और रामदेव पोद्दार थे। और इनका जो कोर ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो 565 प्रिंसली स्टेट्स है ऑल इंडिया में, वहाँ पे एक रेस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाया जा सके, ठीक है, और सिविल लिबर्टी की बात करा जा सके, ठीक है। अब और इसको हिंदी में क्या बता, ये इंग्लिश में नाम नहीं आया और हिंदी में आ जाए तो हिंदी में से कहते हैं अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। तो अखिल भारतीय चाह रहा है ना कि पूरा भारतीय, तो आप समझ जाना 1927 की बॉम्बे वाली की बात हो रही है, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, ठीक है। अब क्या होता है, अब कांग्रेस और इनके बीच में रिलेशन देखते हैं कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस और प्रजामंडल में क्या लाइक रिलेशन था। तो देखो शुरुआत में जब महात्मा गांधी के गाइडेंस में नागपुर सेशन होता है 1920 में, है ना, और बेलगाम सेशन होता है 1924 में, यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ये बिलीव करती थी कि हमारी लड़ाई ब्रिटिशर्स से है, और अगर हमने एक बार प्रिंसली स्टेट्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया ना, तो उससे क्या होगा, हमारी लड़ाई इन प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं से भी हो जाएगी, और हमारे अंदर ये फूट का काम कर देगी और हमें डिवाइड कर देगी इससे। इसलिए नागपुर सेशन 1920 और बेलगाम सेशन 1924 के अंदर ये डिसाइड किया महात्मा गांधी ने और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कि हम इंटरवीन नहीं करेंगे और हम सपोर्ट नहीं करेंगे प्रजामंडल को। लेकिन फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर आया था, एसएसटी का जो पेपर था ना ग्रुप ए, उसमें फर्स्ट पेपर में एक क्वेश्चन पूछा था कि हरिपुरा या लाइक फर्स्ट बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रजामंडल का साथ कब दिया, तो ये हरिपुरा सेशन, ये डायरेक्ट आपको 2 नंबर दे जाएगा, ठीक है। तो हरिपुरा सेशन 1938, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उस समय प्रेसिडेंट, और उन्होंने सपोर्ट किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ पे ये कहा कि जो लाइक प्रिंसी स्टेट्स में जो जनता है ना वो इंटीग्रल पार्ट है इंडियन नेशन का, तो हम क्यों सपोर्ट ना करें। तो उन्होंने क्या किया, फुल मोरल सपोर्ट दिया प्रजामंडल मूवमेंट्स को, और उन्होंने ये कहा कि जो प्रजामंडल्स है ना ये ऑर्गेनाइज इंडिपेंडेंटली, यानी ये है ना कांग्रेस की ब्रांच की तरह काम नहीं करेगी, ये खुद का ही काम करेगी, बस हमारा मॉरल सपोर्ट है इनके लिए। और इसमें जो लोकल कांग्रेस लीडर्स हैं ना उनसे कहा गया कि लाइक वो इन प्रजामंडल को ज्वाइन करे और लीडरशिप प्रदान करे, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, जब हम अभी प्रजामंडल मूवमेंट्स देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि 1938 और 1940 की इस एरा के अंदर बहुत ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स में प्रजामंडल बन गया था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब थर्ड जो हम देखते हैं वेव वो है 1945 से 1947 में, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि हुई थी उदयपुर के अंदर। ये दिसंबर 1945 से लेकर जनवरी 1946 तक चली। तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद थे, है ना, और ये सलेटिया ग्राउंड में हुई थी उदयपुर में। और यहाँ पे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर भी थे और नेशनल लीडर्स भी थे। तो यहाँ पे नेहरू डिक्लेयर करते हैं कि जो स्टेट्स जो आज रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने नहीं दे रहे लोगों को, तो उनके खिलाफ लाइक जब इंडिया फ्री हो जाएगा तो उन्हें भी एज अ हॉस्टाइल ट्रीट किया जाएगा, सिटीजन वुड बी ट्रीटेड एज हॉस्टाइल टू फ्री इंडिया, लाइक वो हमारे जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर वो अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई राजा मना कर रहा है रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए तो वो एज अ हॉस्टाइल ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जो प्रजामंडल है ना ये लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव वॉइस है पीपल की, ठीक है।
तो यहाँ पे तो फुल सपोर्ट दे दिया गया। तो देखो फर्स्ट फेज में तो क्या हुआ, जहाँ पे नॉन इंटरवेंशन वाली पॉलिसी फॉलो होती है, ठीक है। फिर सेकंड में क्या होता है, हरिपुरा सेशन में मॉरल सपोर्ट दे दिया जाता है। अब जो थर्ड है, यहाँ पे फुल सपोर्ट दे दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू की तरफ से। अब हम स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड स्टेट बाय स्टेट एनालाइज देखते हैं, ठीक है, प्रजामंडल मूवमेंट्स के। तो फर्स्ट जो प्रजामंडल मूवमेंट बनता है वो 1931 में बनता है। और कौन बनता है, कर्पूरी चंद पटेल पाटनी बनाते हैं। कौन है, कर्पूरी चंद पाटनी, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये फिर थोड़ा सा 1931 में बनने के बाद ये इतना एक्टिव नहीं हो पाता, ये इनएक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से इसको बंद कर दिया जाता है। और ये 1936 में वापस दिया जाता है। यहाँ पे बनाते हैं जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री, इसे वापस बनाते हैं। और इसमें जो की लीडर्स थे वो थे जमनालाल बजाज जी, हीरालाल शास्त्री, कर्पूरी चंद पाटनी, टीकाराम पालीवाल और बाबा हरिश्चंद्र और दौलत राम भंडारी। तो आप ये तो याद कर ही लीजिए, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन था। तो जमनालाल बजाज थे, हीरालाल शास्त्री थे, कर्पूरी चंद पटेल थे और टीकाराम पालीवाल थे और बाबा हरिश्चंद्र थे और दौलत राम भंडारी थे। तो भंडारी थे, हरिश्चंद्र थे, टीकाराम पालीवाल थे, कर्पूरी चंद्र पटेल थे और हीरालाल शास्त्री और जमनालाल बजाज, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आएगी कि ये तो हमने समझ लिया कि 1931 में कर्पूरी चंद पटेल को बनाया था, बट वो चल नहीं पाया तो रीऑर्गेनाइज किया गया जमनालाल बजाज की तरफ से, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एजिटेशन हुई 1938 टू 39 में, जहाँ पे जो जयपुर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उन्होंने बैन कर दिया था जमनालाल बजाज के भाई वो जयपुर में आ ही नहीं सकेंगे। जमनालाल बजाज को बैन कर दिया, ठीक है। तो जमनालाल बजाज तो भी जयपुर के अंदर आए और उन्हें अरेस्ट कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद में एक स्टेट वाइड सत्याग्रह हुआ। और किसने लाइट किया उसे उसे किया हीरालाल शास्त्री और कस्तूरबा गांधी, जो गांधी जी की वाइफ थी कस्तूरबा गांधी और हीरालाल शास्त्री, इन्होंने स्टेट वाइड सत्याग्रह किया, ठीक है। क्यों किया गया था, क्योंकि जमनालाल बजाज को अरेस्ट कर लिया था, ठीक है। अब क्या हुआ, इसकी वजह से जो जयपुर स्टेट है ना, रिकॉग्नाइज द प्रजामंडल इन 1940, रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर एंड ग्रांट रजिस्ट्रेशन राइट। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जयपुर के जो जयपुर स्टेट है ना, उन्होंने 1940 के अंदर प्रजामंडल को ऑफिशियल रिकॉग्नाइज कर लिया और उन्होंने सारे पॉलिटिकल प्रिजनर को बाहर निकाल दिया। तो कुछ भी नहीं है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, तो उसके अंदर जमनालाल बजाज जी को एंट्री करने से मना कर रहे थे, लेकिन जमनालाल बजाज जी तो भी आ गए, तो उन्हें अरेस्ट कर लिया। इसके अगेंस्ट सत्याग्रह हुआ, किसने किया, हीरालाल शास्त्री ने किया और कस्तूरबा गांधी ने किया। उसकी वजह से 1940 में रिकॉग्नाइज कर लिया गया इसे, और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उसे छोड़ दिया गया। अब होता है जेंटलमैन अग्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप प्लीज़ इसे याद रखना कि 1940 के अंदर जेंटलमैन अग्रीमेंट होता है। ये किसके बीच में होता है, ये हीरालाल शास्त्री के बीच में होता है और उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ जयपुर होते हैं सर मिर्ज़ा इस्माइल, इनके बीच में होता है। ये एग्रीमेंट होता क्या है कि ये जो जयपुर की जो सर मिर्ज़ा इस्माइल है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जयपुर स्टेट, ये दरख्वास्त करते हैं प्रजामंडल के कि भाई तुम ये क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा है ना, इसमें तुम है ना पार्टिसिपेट मत करो, ठीक है। तो हीरालाल शास्त्री ने कहा कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन आप जब एक बार ये जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो जाएगी ना, जब क्विट इंडिया मूवमेंट खत्म हो जाएगा ना, तो आप हमें ये प्रॉमिस करो कि आप रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाओगे जयपुर के अंदर। तो हाँ, तो डॉक्टर जो सर मिर्ज़ा इस्माइल है, उन्होंने हाँ कर दी कि हाँ हम रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना देंगे, बट आप अभी कुछ भी क्विट इंडिया मूवमेंट में आप जयपुर के अंदर एज अ प्रजामंडल प्रेसिडेंट आप कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो और जयपुर जो स्टेट होता है ये भी प्लेज करता है कि भाई हम जो वॉर है ना उसमें ब्रिटिशर्स का हम कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ना कि कोई इंसान भेजेंगे, ना कोई मटेरियल से हम असिस्ट नहीं करेंगे। तो ये होता है जेंटलमैन अग्रीमेंट, जो कि 1942 में हुआ जाता है। अब होता है फॉर्मेशन ऑफ आज़ाद मोर्चा। आज़ाद मोर्चा कब होता है, 1942 में होता है, ठीक है। और ये जो लीड किया जाता है ये बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी और दौलत राम भंडारी, ठीक है ना, ये करते हैं। अब क्या होता है, जब हीरालाल शास्त्री होते हैं ना, हीरालाल शास्त्री तो अब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो क्या होता है, ये जो जयपुर का प्रजामंडल रहता है ना, ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक तो हीरालाल शास्त्री का सपोर्ट करता है, वहीं दूसरा जो फैक्शन होता है वो लीड किया जाता है बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी और दौलत राम भंडारी और हंस डी रॉय। तो ये कहते हैं कि भाई हम जेंटलमैन अग्रीमेंट में मानते नहीं हैं, ठीक है। और उन्होंने एक आज़ाद मोर्चा बनाया इसके अगेंस्ट और उन्होंने क्विट इंडिया एजुटेशन जयपुर में किया, ठीक है ना। तो इन जो 1945 के अंदर जब ये खत्म हो जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद आते हैं और उनके इंटरवेंशन से आज़ाद मोर्चा और जयपुर प्रजामंडल में वापस विलय हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाते हैं वो दोनों, ठीक है। अब 1944 के अंदर एज अ प्रॉमिस जयपुर ने क्या किया, इस्टेब्लिश किया एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर, रिप्रेजेंटेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेचर काउंसिल। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनाया फिर 1944 के अंदर एज अ प्रॉमिस जयपुर ने,
ठीक है। तो ये ऊपर जो माइंड मैप है ये इसी के लिए है कि 1931 में कर्पूर शेठ पांडे ने बनाया, 1936 में वापस बनाया गया जमनालाल बजाज ने, ठीक है। और उसके बाद 1942 में इनके बीच में लाइक जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। और 1942 में ही आज़ाद मोर्चा भी हुआ, जिसे वापस 1945 के अंदर इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। और जो फाइनल जो इंटरिम रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनती है उसके अंदर हीरालाल शास्त्री एज अ प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। अब आते हैं 3.2 मेवाड़ प्रजामंडल पे। तो मेवाड़ प्रजामंडल बनता है उदयपुर में, वो बनता है अप्रैल 24 1938। तो 1938 के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल बनाया जाता है। यहाँ पे कौन कौन होता है, यहाँ पे बलवंत सिंह मेहता होते हैं और माणिक्यलाल वर्मा होते हैं। बलवंत सिंह मेहता तो प्रेसिडेंट होते हैं, वहीं जो फाउंडर और चीफ ऑर्गेनाइजर होते हैं माणिक्यलाल वर्मा होते हैं और भूरीलाल बया होते हैं। तो आप याद रखना, बलवंत सिंह मेहता होते हैं, माणिक्यलाल वर्मा होते हैं और भूरीलाल बया होते हैं, ठीक है। और यहाँ का जो हेडक्वार्टर होता है ना, वो हेडक्वार्टर साहित्य कुटीर होता है, जो बलवंत सिंह मेहता का रेजिडेंस होता है साहित्य कुटीर उदयपुर में, उसे ही हेडक्वार्टर रखते हैं ये। और इसके की लीडर्स माणिक्यलाल वर्मा खुद, बलवंत सिंह मेहता, ठीक है, भूरीलाल बया और मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल कोठारी और दयाशंकर श्रोत्रिया। तो अब मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स क्या होते हैं, तो हम ये देखते हैं। तो एक बार ऊपर हम ये देख लेते हैं कि लाइक जो ये इनाग्रेटेड बाय जेपी कृपलानी, जो जेपी कृपलानी होते हैं ना, वो ये मेवाड़ प्रजामंडल को इनाग्रेटेड करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे एग्जीबिशन लगाया जाता है विजयलक्ष्मी पंडित के द्वारा, ठीक है। अब हम मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्या होता है, 1938 के अंदर माणिक्यलाल वर्मा को बैन कर दिया जाता है, ठीक है, कि वो मेवाड़ के अंदर आए नहीं, ठीक है। तो वो फिर अजमेर चले जाते हैं और वहाँ पे एक टेम्प्रेरी ऑफिस बनाते हैं। और यहीं इसी पीरियड में जो माणिक्यलाल वर्मा होते हैं, वो पंछेड़ा एक पेट्रियोटिक सॉन्ग लिखा जाता है उनकी तरफ से। तो ये पंछेड़ा किसकी तरफ से लिखा जाता है, तो ये माणिक्यलाल वर्मा की तरफ से लिखा जाता है। फिर 1939 के अंदर प्रजामंडल जो वर्कर्स होते हैं वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। उसकी वजह से जो माणिक्यलाल वर्मा है वो वापस मेवाड़ आते हैं और वहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है उन्हें देवगढ़ में, और उन्हें कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर रखा जाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, ठीक है। फिर वहाँ पब्लिक आउटरीच होती है 1941 में, उसकी वजह से वर्मा जी को रिलीज़ कर दिया जाता है और लिफ्ट जो बैन जितना भी कुछ बैन करा जाता है मेवाड़ स्टेट की तरफ से, वो हटा दिया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, 1941 के अंदर फर्स्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पे, जो कि प्रेसिडेंट्स उस समय की थी माणिक्यलाल वर्मा ने ही, और वहाँ पे आचार्य जेबी कृपलानी ने इनाग्रेटेड की थी वो 1941 में, ठीक है। और यहाँ पे जो एग्जीबिशन है वो मिसिस विजयलक्ष्मी पंडित, जो कि हमने यहाँ पढ़ा था कि ये जो है ये 1941 में हुआ था। ये फर्स्ट सेशन जो हुआ था ये 1938 के अंदर तो ये फॉर्मेशन हुआ इसका, ठीक है। फिर 1938 टू 41 में यहाँ स्टेट बैन और सत्याग्रह चलता रहा। फिर 1941 नवंबर में यहाँ पे जेबी कृपलानी ने इनॉग्रेट किया, ठीक है। और यहाँ पे एग्जीबिशन बाय विजयलक्ष्मी पंडित, और यहाँ ही पंचड़ा सॉन्ग गाया गया, वो तो वर्मा जी जब अजमेर थे तब उन्होंने लिखा, ठीक है। फिर क्या होता है, यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर भी बहुत मेवाड़ प्रजामंडल बहुत जोर शोर से पार्टिसिपेट करता है। और ये महाराणा भूपाल सिंह को ये एक वार्निंग देते हैं कि भाई आप ब्रिटिश क्राउन से अपना जितना भी आपकी रिलेशन है वो हटा लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे माणिक्यलाल वर्मा और मोहनलाल सुखाड़िया मेन लीडर से उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं लाइक फिर हमने एक और पढ़ा था कि ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस उदयपुर में ही हुई थी, जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू खुद आए थे। वो 1948 लाइक दिसंबर 1945 से जनवरी 1946 तक चली थी, ठीक है। अब आते हैं मारवाड़ जोधपुर प्रजामंडल, ठीक है। मारवाड़ जोधपुर प्रजामंडल कब बनी थी, तो मारवाड़ जोधपुर प्रजामंडल बनी गई थी ये 1934 के अंदर बनी थी। और किसने बनाई थी, भंवरलाल सराफ ने बनाई थी। किसने बनाई थी, भंवरलाल सराफ ने बनाई थी। अब प्रजामंडल तो बन गई, एक होती है लोक परिषद। तो 1934 में तो प्रजामंडल बनी, वहीं 19 मई 1938 में यहाँ पे मारवाड़ लोक परिषद बनी। तो अब याद रखना, मारवाड़ के अंदर मारवाड़ प्रजामंडल तो 1934 में बना, और किसने बनाया, भंवरलाल सर्राफ ने बनाया, जयनारायण व्यास ने बनाया। और वहीं जो लोक परिषद है वो मई 1938 में बनी, ठीक है। क्योंकि प्रजामंडल ने ये इसलिए बनाई क्योंकि प्रजामंडल पे बैन कर दिया था, मारवाड़ ने बैन लगा दिया था, ठीक है। और यहाँ की लीडर्स कौन थे, जयनारायण व्यास जी खुद थे, भंवरलाल सर्राफ थे, भवानी सहाय शर्मा थे, रणछोड़ दास घट्टानी थे, और रणछोड़ दास घट्टानी अभयमल जैन थे, ठीक है। और मथुरादास माथुर, वहाँ पे जो हॉस्पिटल है उसका नाम भी मथुरादास माथुर है। तो आप और बाल मुकुंद बिस्सा, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखना, जयनारायण व्यास थे, भवानी शाही शर्मा थे, रणछोड़ दास घट्टानी थे, अभयमल जैन थे और माथुरदास माथुर थे, ठीक है। और ये छगन राज भी वहाँ पे ही थे और मुकुंद बिस्सा, ठीक है। अब क्या हुआ वहाँ पे, क्या होता है वहाँ का जो हिस्टोरिकल है वो हम देखते हैं। तो क्या होता है 1921 के अंदर मारवाड़ सेवा संघ बनती है। क्या बनता है, मारवाड़ सेवा
संघ बनती है, जो इसलिए बनती है कि भाई जो लाइक एनिमल्स की स्किन को बेचा जा रहा था बाहर की तरफ, तो एंटी एक्सपोर्ट, ठीक है। और जो एनिमल्स को मारा जा रहा था उसके अगेंस्ट बनती है मारवाड़ सेवा संघ बनती है, ठीक है। आप याद रखना मारवाड़ सेवा संघ कब बनता है, जो 1921 में बनता है, एनिमल की सेवा, ठीक है। मारवाड़ यूथ लीग कब बनती है, 1931 में बनती है, ठीक है। और ये जयनारायण व्यास ही बनाते हैं और इसे बैन कर दी जाती है, ठीक है। फिर बाल भारत सभा भी बनती है, यहाँ पे जो यूथ और स्टूडेंट्स होते हैं। एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था बाल मुकुंद बिस्सा का, ये आप बिल्कुल याद रखिए कि 1942 जून 19 जून 1942 को यहाँ पे बाल मुकुंद बिस्सा होते हैं और वो एक हंगर स्ट्राइक करते हैं अगेंस्ट द जेल अथॉरिटीज़, क्योंकि जेल में अनहाइजीनिक कंडीशन होती है और वो वहाँ पे सिविल राइट्स की मांग करते हैं बाल मुकुंद बिस्सा, और वो भूख हड़ताल पे चले जाते हैं कि भाई जेल में थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करें और थोड़े से सिविल राइट्स दिए जाए और पॉलिटिकल प्रिजनर जो है उन्हें थोड़े से मतलब ढंग से ट्रीट किया जाए। और इसी हंगर स्ट्राइक में वो मर जाते हैं, तो बाल मुकुंद बिस्सा मर जाते हैं 19 जून 1942 को। और बिस्सा को कहा जाता है जतिन दास ऑफ राजस्थान, ये ऐसे का ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। फिर आता है डाबरा इंसिडेंट। डाबरा इंसिडेंट होता है मार्च 30 1947। कब होता है, 13 मार्च 1947 में होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो मारवाड़ लोक परिषद होती है और किसान सभा होती है वो डाबरा विलेज जो कि नागौर डिडवाड़ा में है वहाँ पे वो ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, लोकल जागीरदार आके और वहाँ पीसफुल जो वो मार देते हैं, जो भी वहाँ पे जो ये लोक परिषद होती रहती है, मारवाड़ लोक परिषद और किसान सभा, वहाँ पे लोगों को मार दिया जाता है लोकल जागीरदार के आने के बाद। तो यहाँ पे कौन कौन मर जाते हैं, तो यहाँ पे चुन्नीलाल शर्मा मर जाते हैं, रघुवर दयाल मर जाते हैं, रामूराम और कालाराम, ठीक है। तो रामूराम, कालाराम, रघुवर दयाल और चुन्नी लाल शर्मा यहाँ पे मर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो थे माथुराम दास माथुर, ठीक है। मथुरा दास माथुर कौन थे, मथुरा दास माथुर, जिन पे हॉस्पिटल भी है जोधपुर में, ठीक है। अब यहाँ पे जयनारायण व्यास के पब्लिकेशन कौन कौन से थे, इससे भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। तो व्यास, जो जयनारायण व्यास है, उन्होंने एडिट और पब्लिश किए थे ग्राउंड ब्रेकिंग जर्नल्स। तो उन्होंने तरुण राजस्थान, एक जो पत्रिका है वो उन्होंने चलाई थी, कौन सी, तरुण राजस्थान चलाई थी। फिर उन्होंने अखंड भारत लिखा था जो कि बॉम्बे से लिखा था। फिर उन्होंने अग्नि बाण चलाया था जो कि ब्यावर से चलाया था, ठीक है ना। अग्नि बाण तो है ना, इसमें बी आ रहा है तो ब्यावर, ठीक है। अखंड भारत, भारत की बात होती है बॉम्बे चली आओ, भले वो अखिल भारतीय जो 1927 बना था उसकी बात हो, या फिर अखंड भारत हो तो बॉम्बे से बना था। और एक तो तरुण राजस्थान हो गया और अखंड भारत हो गया, अग्नि बाण हो गया जो कि ब्यावर है, और ये फर्स्ट राजस्थानी लैंग्वेज पॉलिटिकल न्यूज़पेपर था, कौन सा, अग्नि बाण। और एक पीप था, पीप किस में चलता था, इंग्लिश में, तो पीप था। और अग्नि बाण था जो कि ब्यावर से चलता था और ये राजस्थानी में था। और अखंड भारत था और तरुण राजस्थान था। तो ये जयनारायण व्यास ने लिखा था, ठीक है। अब हम चलते हैं बीकानेर प्रजामंडल पे। तो बीकानेर प्रजामंडल बना था 1936 में। कब बना था, 1936 में। तो मैं अगर वापस रिवाइज करवाऊँ तो जयपुर का कब बना था, जयपुर का बना था 1931 में, और उसको वापस बनाया गया था 1936 में, ठीक है। फिर हमने किया था, हमने मेवाड़ किया था, तो मेवाड़ का कब बना था, 1938 में बना था, ठीक है। फिर हमने जोधपुर देखा, जोधपुर कब बना था, जोधपुर जिसे मारवाड़ कहा जाता है, तो वो बना था 1934 में बना था, जिसे बैन कर दिया जाता है तो लोक परिषद बनता है 1938 में, ठीक है। अब आते हैं बीकानेर। बीकानेर का कब बना था, बीकानेर का बना था 1936 में। और कहाँ बना था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा प्रजामंडल कलकत्ता में बना गया था, ठीक है। तो वो बना था बीकानेर प्रजामंडल कलकत्ता में बनाया गया था 1936 में। क्योंकि क्यों बना था वहाँ पे, क्योंकि एक्सट्रीम पॉलिटिकल सुप्रेशन हो रहा था बीकानेर स्टेट में। जो राजा थे वो मार देते थे जो भी ऐसे राइट्स की मांग करता था या जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे। तो मतलब थोड़े से जो राजा होते थे, अगर कुछ भी उनके अगेंस्ट लिखा जाता था, ठीक है ना, तो उनके ऊपर बहुत सख्त सजा सुनाई दे जाती थी इन राजाओं के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे फाउंडर्स कौन थे, तो ये मगाराम वैद्य और लक्ष्मण दास स्वामी। तो फाउंडर्स मगाराम वैद्य और लक्ष्मण दास स्वामी, मगाराम वैद्य और लक्ष्मण दास स्वामी, ठीक है। और जो 1936 में जो प्रजामंडल बना था, जो कलकत्ता में बना था, वो क्या हुआ, अब मैंने बता दिया कि कलकत्ता में क्यों बना, क्योंकि कोई भी राजा अपने अगेंस्ट कुछ भी सुनना नहीं चाहता, ठीक है। और अगर अगर आप अगेंस्ट द स्टेट कुछ लिख रहे हो तो वो तो विद्रोह करेंगे, भले वो ब्रिटिशर्स ने जैसा विद्रोह किया तो बाकी राजा भी करेंगे ये, ठीक है ना। तो ये कभी भी कलकत्ता के मतलब खुद के बीकानेर स्टेट में ये फॉर्मेशन कर नहीं पाए, और इसकी वजह से इन्हें ये फॉर्मेशन करना पड़ा कलकत्ता में, ठीक है। फिर ये बैन कर दिया जाता है और 1942 के अंदर ये वापस बनाया जाता है। कौन बनाते हैं, रघुवर दयाल गोयल, ये एडवोकेट होते हैं रघुवर दयाल गोयल, ठीक है। इनसाइड बीकानेर में बनाते हैं, ठीक है। और इसमें जो की लीडर्स थे वो थे मकाराम वैद्य, रघुवर दयाल गोयल
कुंभाराम आर्य और महाराजा श्री राम शर्मा और हनुमान सिंह। तो आप इसमें से 2-3 तो ये पक्का याद रखना। एक तो रघुवर दयाल गोयल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रघुवर दयाल गोयल। और एक आप याद रखना मगाराम वैद्य। कौन? मगाराम वैद्य, ठीक है। और वो तो आपको याद रखना ही है कि फाउंडर्स कौन थे। मगाराम वैद्य थे और लक्ष्मण दास स्वामी थे, ठीक है। तो स्वामी, वैद्य और रघुवर दयाल गोयल और कुंभाराम आर्य, ठीक है। और ये महाराजा भी आप याद रखना, महाराजा श्री राम शर्मा, ठीक है। अब ये क्या हुआ यहाँ बीकानेर में क्या क्या होता है, तो जैसे हमने कहा था 1936 में तो ये बनाया जाता है मगाराम वैद्य और दयाल गोयल। मैं बार बार नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में 10-15 बार वो नाम जाएगा तो आप उससे फैमिलियर होंगे और आपको याद हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इनडायरेक्ट टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार वो नेम्स जो भी होते हैं, फैक्चुअल्स नेम और डेट्स होती है, मैं इन्हें बार बार क्लास में ही 4-5 बार रिपीट करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको क्लास में ही वो चीज़ें से आप फैमिलियर हो, ठीक है। और आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, क्योंकि ऐसा कंटेंट बनाने में और वीडियोज़ बनाने में बहुत टाइम और मेहनत जाती है। तो और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियोस को शेयर करिए। और आपको पता है कि कितना एनरिच कंटेंट है और ऐसी क्लासेस कहीं भी फ्री अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मैं भी इन्हें पेड कर सकता था, लेकिन आई थिंक कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के पास में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो मुझे लाइक फ्री कर देनी चाहिए क्लासेस। तो मैं फ्री में अपलोड कर रहा हूँ प्लस, बट प्लीज़ शो योर सपोर्ट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड आपके जो भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये शेयर करिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो बीकानेर में क्या हुआ, एक बीकानेर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, ठीक है, जहाँ पे गंगा सिंह है ना सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने गए थे। कहाँ पे? लंदन में। तो उसके पीछे है ना वहाँ पे क्या हुआ, जो वहाँ के लोकल लोग थे ना उन्होंने एक सर्कुलेट कर दिया था बीकानेर अ सॉवरेन स्टेट, ठीक है, जिसके अंदर राजा के अगेंस्ट कुछ बातें थी, ठीक है। और वहाँ पे लिखा था कि हमारे किस तरीके से हमारे राइट्स दिए नहीं जाता और फ्यूडल ऑटोक्रेसी की बात की गई थी वहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए 1932 के अंदर क्या हुआ, जो रूलर्स थे ना उन्होंने अरेस्ट किया गया, लाइक रूलर्स के द्वारा लीडर्स को अरेस्ट किया गया। तो कौन कौन से लीडर्स को अरेस्ट किया गया, तो स्वामी गोपाल दास को, सत्यनारायण सर्राफ को और चांदमल बोइड को। तो किसको किया गया? गोपाल दास को किया गया, सत्यनारायण सर्राफ को किया गया और चांदमल बॉयड को किया गया। फिर एक कांगड़ इंसिडेंट यहाँ पे होता है। कांगड़ इंसिडेंट क्या है? कांगड़ एक विलेज है चूरू के अंदर। वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, तो वहाँ के जो लोकल जागीरदार है ना वो फोर्स करते हैं बहुत ज़्यादा लगान की, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, जो पीजेंट होते हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं बीकानेर प्रजामंडल के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे जो जागीरदारी जो मैन होते हैं ना वो अटैक कर देते हैं इन विलेजेस पे, ठीक है। तो इसे कहते हैं कांगड़ इंसिडेंट। तो कांगड़ इंसिडेंट कहाँ हुआ? 1946 में हुआ। और ये किससे रिलेटेड है? ये आ सकता है कि भाई कांगड़ इंसिडेंट कौन से प्रजामंडल से रिलेटेड है, तो ये बीकानेर प्रजामंडल से है, ठीक है। वहीं बीकानेर कॉन्स्पिरेसी केस भी यहाँ का ही है, जहाँ के गंगा सिंह ने किस किस को पकड़ा था, स्वामी गोपाल दास को पकड़ा था, सत्यनारायण सर्राफ को पकड़ा था और चांदमल बोइड को पकड़ा था, ठीक है। अब थर्ड है दूधवा खारा मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, जो पीजेंट लीडर्स थे जैसे हनुमान सिंह और खुम्बाराम आर्य, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्होंने जो फार्मल स्ट्रगल जितने भी थे उनके अगेंस्ट या जागीरदारी एक्सप्लोइटेशन के अगेंस्ट उन्होंने बीकानेरी लोक परिषद फ्लैग के अंडर एक रेवोल्यूशन चलाया या फिर एक विद्रोह किया। किसने किया? हनुमान सिंह ने। तो ये आ सकता है कि दुधवा खारा जो मूवमेंट था ना उसमें कौन कौन से दो लीडर थे, तो एक तो हनुमान सिंह और एक कुंभाराम आर्य थे, ठीक है। अब देखो बहुत बड़ी वीडियो वैसे भी बन चुकी है, इससे आगे जो हम डिटेल में है ना वो हम अगली क्लास में करेंगे। लेकिन आई थिंक मुझे आपको मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो में लाइक हम एक बार ये तो देख ही लेते हैं, शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि भाई समरी टेबल ऑफ ऑल प्रजामंडल्स के, और जितने भी प्रजामंडल्स थे उनकी एक समरी देख लेते हैं, मतलब ईयर वाइज। बाकी जो डिटेल में है ये सारा पोर्शन है, ये मैं अगली वीडियो में एक और 30 मिनट्स या 35 मिनट्स की मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें सारी चीज़ें मैं डिटेल में कर लूँगा। तो हमने आज कहाँ तक किया है? आज हमने बीकानेरी प्रजामंडल तक हमने कर लिया है, ठीक है। उसके आगे का हम अगली क्लास में कर लेंगे, लेकिन ये जो टेबल है ये हम आज ही देख लेते हैं थोड़ी सी। हमने जैसे पढ़ा 1931 में जयपुर बना और उसके क्योंकि वो सही चल नहीं रहा तो 1936 में वापस बना, ठीक है। और यहाँ पे जेंटलमैन एग्रीमेंट और आज़ाद मोर्चा होता है। कर्पूर चंद पाटनी मेन थे और जवाहरलाल बजाज थे और हरिलाल शास्त्री थे, ठीक है। फिर होता है बूंदी भी जयपुर के साल में बनता है 1931 में। तो 1931 में दो है, जयपुर है और बूंदी है, ठीक है। फिर बूंदी में भी 1944 के अंदर वापस बनाया जाता है। यहाँ पे कौन थे? कांतिलाल थे, एक तो कांतिलाल थे और नित्यानंद थे और ऋषिदत्त मेहता थे। कौन थे? कांतिलाल थे और ऋषिदत्त मेहता। तो आप भी एक दो बार इन वर्ड्स को बोलना स्टार्ट कर दीजिए, तभी आप को ये चीज़ें याद होना स्टार्ट होगी। बहुत ज़्यादा मगिंग है, बहुत ज़्यादा ही फैक्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पे पब्लिकेशन ऑफ राजस्थान वीकली फ्रॉम ब्यावर, ठीक है। तो जयपुर में तो 1931 में ही हुई और बूंदी भी 1931 में हुई। कर्पूर चंद पाटनी थे उधर, इधर कांतिलाल और नित्यानंद थे और ऋषिदत्त मेहता थे, ठीक है। मारवाड़ तो हमने पढ़ी थी 1934 में हुई थी और उसको वापस 1938 में बनी थी। जयनारायण व्यास थे
सॉरी, भंवरलाल सर्राफ थे और आर गटानी थे, ठीक है। और यहाँ पे बिस्सा मुंडा वाला इंसिडेंट हुआ था जिसे, और डाबरा इंसिडेंट भी यहाँ पे हुआ था, ठीक है। हाडोटी के अंदर हम, हाडोटी भी जो बनी थी जो कोटा में, वो 1934 में बनी थी और उसे 1939 में वापस बनाया गया था। यहाँ पे कौन था, या नैनूराम शर्मा थे। कौन थे, नैनूराम शर्मा थे। और यहाँ अभय अली थे। तो यहाँ नैनूराम शर्मा थे। कौन थे, नैनूराम शर्मा, ठीक है। फिर होता है सिरहुई। सिरहुई का भी, कोटा और सिरहुई सेम बनते हैं 1934 1934, और उसका वापस 1939 में बनाया जाता है ना। और यहाँ पे गोकुल भाई भट्ट थे, ठीक है। आई थिंक उस वाली लिस्ट में ज़्यादा मगिंग हो रही थी, तो मैंने सोचा कि ये वाली ज़्यादा सही रहेगी लिस्ट, है ना, क्योंकि इसमें एक ही फाउंडर है, ताकि हमें रिवाइज ही करना है, ठीक है। जयपुर के अंदर 1931 कपूर चंद पाटनी, बूंदी 1931 नित्यानंद और कांतिलाल, ठीक है। और फिर हाडोटी प्रजामंडल जो कि कोटा को कहते हैं, 1934 के अंदर बना। और देखो 1931 के जयपुर और बूंदी, 1934 के अंदर हाडोटी मतलब कोटा और मारवाड़ बना, ठीक है। कोटा और मारवाड़, मारवाड़ मतलब जोधपुर, कोटा और जोधपुर बने, ठीक है। यहाँ जयनारायण व्यास थे। फिर होता है सिरोही, 1939 के अंदर क्या बनता है, सिरोही। सिरोही क्या बनता है, 1939 में बनता है। जो कौन बनाते हैं, गोकुल भाई भट्ट, जो कि हमने पढ़ा भी था इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान में। फिर होता है 1936, लाइक 1936 में बनाया जाता है बीकानेर को। किसको बनाया जाता है, बीकानेर को। और इसमें धौलपुर भी शायद बनता है, बीकानेर के साथ में 1936 में धौलपुर भी बनाया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जो कोटा 1934 में बना था उसे वापस बनाया जाता है 1939 में, ठीक है। अब होता है मेवाड़। मेवाड़ जैसे हमने पढ़ा था 1938 में बनाया जाता है, या माणिकलाल वर्मा होते हैं, ठीक है। फिर होता है अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल बनाया जाता है 1938 में ही, और भरतपुर प्रजामंडल भी 1938 में, और शाहपुरा और धौलपुर प्रजामंडल ये सारे बनाए जाते हैं 1938 के अंदर, ठीक है। फिर आते हैं फिर एक और करौली। तो 1938 के अंदर मेवाड़, अलवर, भरतपुर, शाहपुरा, धौलपुर, करौली, ठीक है। तो आप याद रखना, मेवाड़, अलवर, ए बी हो गया है, तो अलवर, भरतपुर, और मेवाड़ के पास में शाहपुरा है, और ए बी और सी डी हो गया। देखो अलवर, ए से अलवर हो गया, बी से भरतपुर हो गया, सी से करौली हो गया, और डी से धौलपुर हो गया, और मेवाड़ और शाहपुरा हो गया। तो 1938 के अंदर तो हम याद कर लिया हमने, ठीक है। 1936 के अंदर बीकानेर था, हमें याद है। और 1931 में तो जयपुर और बूंदी थे, और 1934 के अंदर कौन थे, कोटा और जोधपुर थे, ठीक है। और जो ये सिरोही था ये 1939 में वापस बनाया गया था, ये मैंने बता ही दिया, ठीक है। और कोटा जो था, कोटा भी 1938 में वापस बनाया गया था, वैसे पहले बना था 1938 में। अब इनके जो है, ये तो हमें याद है, कपूर चंद पाटनी और नित्यानंद और कांतिलाल और ऋषिदत्त मेहता थे। इधर हाडोती के अंदर पंडित नैनूराम शर्मा थे, मारवाड़ के अंदर जयनारायण व्यास थे, सिरोही में गोकुल भाई भट्ट थे, बीकानेर प्रजामंडल में मकाराम वैद्य थे, कोटा के अंदर नैनूराम शर्मा थे, मेवाड़ के अंदर माणिकलाल वर्मा थे, अलवर के अंदर याद रखना हरिनारायण शर्मा थे, ठीक है। फिर और भरतपुर के अंदर गोपीलाल यादव थे, ठीक है। और शाहपुरा के अंदर लादूराम व्यास थे, ठीक है। और धौलपुर के अंदर थे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ठीक है। तो आप कैसे भी ट्रिक करके इसे याद कर लेना, ठीक है। एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और करौली में थे त्रिलोक चंद माथुर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा कैसे ना कैसे पूछ लिया जाता है कि करौली में कौन थे, त्रिलोक चंद माथुर थे, ठीक है। अब हम सीधा जाते हैं, जैसे कि मैंने बोला था कि 1938 के अंदर हरिपुरा सेशन के अंदर ऑल इंडिया कांग्रेस सपोर्ट कर देती है। किसका सपोर्ट कर देती है, प्रजामंडल का कर देती है, इसलिए 1938 में आपको इतने प्रजामंडल दिख रहे हैं, है ना। फिर आते हैं 1939 के अंदर। 1939 में किशनगढ़ ने कर दिया था, ठीक है। और यहाँ कौन थे, कांतिलाल चौतानी थे, ठीक है। किशनगढ़ में 1939 के अंदर, और कौन थे, किशनलाल चौतानी थे, ठीक है। फिर आते हैं 1941 में कुछ नहीं हुआ। फिर 42 के अंदर कुशलगढ़, 42 में कौन थे, कुशलगढ़ थे, और यहाँ भंवरलाल निगम थे, ठीक है। और फिर आता है 1943 के अंदर। 1943 के अंदर बांसवाड़ा प्रजामंडल हुआ था, जो कि भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी ने बनाया था, ठीक है। और फिर 1944 के अंदर डूंगरपुर प्रजामंडल बनता है, जो कि भोगेलाल पांड्या ने बनाया था। और 1945 के अंदर जैसलमेर प्रजामंडल बनता है 1945 के अंदर, जहाँ पे मिठालाल व्यास होते हैं। 1945 के अंदर प्रतापगढ़ प्रजामंडल होता है, जो कि अमृतलाल पायक ने बनाया था, ठीक है। और लास्ट जो प्रजामंडल बनता है वो बनता है झालावाड़ प्रजामंडल, जो कि 1946 के अंदर बनाया था, जो कि मांगीलाल भव्य ने बनाया था। और ये क्वेश्चन आया भी था आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर फर्स्ट पेपर में, कि लास्ट प्रजामंडल कौन सा था। तो आप याद रखना कि लास्ट जो प्रजामंडल था वो था झालावाड़, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने, और जो इसका एक पार्ट 2 भी आएगा, जिसके अंदर मैं जितने प्रजामंडल जो डिटेल में करने हैं हमें कोटा से, वो मैं एक वीडियो और बना दूंगा पार्ट 2 की। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और आप सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। बाय।